भगवान सत्यनारायण ने कहा कि 11वें दिन प्रातःकाल जलाशय पर जाकर प्रयत्न पूर्वक सभी औदैहिक क्रिया करनी चाहिए। वेद और शास्त्रों का अभ्यास करने वाले ब्राह्मणों को निमंत्रित करें, हाथ जोड़कर नमस्कार करें और प्रेत के मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। भगवान सत्यनारायण ने कहा कि 10 दिन तक मृतक के नाम का गोत्र उच्चारण करके मंत्रोच्चारण के बिना ही पिंडदान इत्यादि क्रिया करना चाहिए। यानी 10 दिन तक कोनो मंत्र न चलेगी चाहिए। इसे इसमें कोई मंत्र बोला नहीं है, केवल ध्यान बोल सकते हैं, संकल्प बोल सकते हैं। 10 दिन तक प्रेत के निमित्त कोई मंत्र नहीं बोला जा सकता। प्रेत का जो पिंडदान होता है उसके निमित्त कोई मंत्र नहीं बोलना है। भगवान ने कहा 11वें दिन प्रेत का पिंडदान समंत्रक होना चाहिए। मतलब 10 दिन तक कोई मंत्र नहीं और 10 दिन के बाद जो है मंत्र के साथ पिंडदान करें। भगवान ने कहा सोने की विष्णु की, चांदी की ब्रह्मा की, तांबे की रुद्र की, लोहे की यम की प्रतिमा बनवाएं और गंगा जल से परिपूर्ण विष्णु कलश स्थापित करें। पीला वस्त्र लपेटे, पूर्व दिशा में दूध से भरा जल ब्रह्म के स्थापित करें। सफ़ेद वस्त्र लपेटे, उत्तर दिशा में मधु से भरा या घी से भरा रुद्र कुंभ की स्थापना करें। लाल वस्त्र लपेटे, उसमें इस प्रकार से दक्षिण दिशा में वर्षा के जल से जो है यम घट की स्थापना करें, उसमें काला वस्त्र लपेटना चाहिए। नारायण बलि के लिए विधान बतलाया जा रहा है। भगवान ने कहा कुशमयी प्रेत की प्रतिमा स्थापित करें, दक्षिणाभिमुख होकर, अपसभ्य होकर, विष्णु ब्रह्मा शिव आदि का जो है तर्पण इत्यादि करें और गौदान करें। कहें हे माधव, यह गौ मेरे द्वारा आपकी प्रसन्नता के लिए दी जा रही है। गौदान जब भी आदमी करे तो उसमें भगवान विष्णु का नाम लेकर के गौदान करना चाहिए। भगवान से कहे भगवान आपकी प्रसन्नता के लिए मैं यह गौदान कर रहा हूँ, ऐसा करें। मृत सैया दान करना चाहिए। कुछ लोग कांचन पुरुष भी देते हैं। सैया दान जो होता है, सैया दान में विष्णु की सोने की मूर्ति भी कुछ लोग जो है उसमें रखकर पूजा करा के देते हैं, तो वो भी अगर दे सकते हैं तो कांचन पुरुष का ध्यान करें, सैया दान करें। सैया दान करने से पहले ब्राह्मण का पैर धोएं, उसका पैर पोछें, सैया दान इत्यादि कर सैया दान पर उसको बैठावें और उसकी प्रदक्षिणा करनी चाहिए। सैया दान कर दिए, उस पर महापात्र बैठ गया, ब्राह्मण बैठ गया, तो आप उसकी प्रदक्षिणा करें। भगवान ने कहा वृक्षोत्सर्ग के बारे में बताया गया है। वृक्षोत्सर्ग में वृक्ष जो हो, बैल जो हो, लाल सिंह हो, लाल गला हो, लाल खुर वाला और सफ़ेद पेट वाला, काली पीठ वाला, इस प्रकार का अगर मिल जाए बैल तो उसका दान अति उत्तम है। वृक्ष कई प्रकार के बताए गए हैं। वृक्षोत्सर्ग में कई प्रकार के बैल हैं। नील वृष है, रक्त वर्ण का वृष है और पिंगल वर्ण का वृष है, और जिसका संपूर्ण शरीर नीले कलर का हो, नीले रंग का हो, दोनों नेत्र रक्त वर्ण के हो, उसको जो है नील वृष कहा जाता है। 5 प्रकार के होते हैं, यानी कई प्रकार के बैल होते हैं। जिस प्रकार का अभी आप बैल जो है देना चाहते हैं वृक्षोत्सर्ग में, वो आप दे करके उसको छोड़ सकते हैं। भगवान ने कहा कन्या का विवाह करें तो नील वृक्ष का दान करें। भगवान ने कहा जो गया में श्राद्ध करता है वही पुत्र है, अन्य सब विष्ठा के समान। जो पुत्र वृक्षोत्सर्ग करता है और गया में श्राद्ध करता है वही पुत्र सत्पुत्र कहा जा सकता है। वृक्षोत्सर्ग भी करना चाहिए। वृक्षोत्सर्ग का बड़ा कम व्यवस्था है आजकल। नारायण भाई तो कराते हैं लोग, लेकिन वृक्षोत्सर्ग आजकल सब लोग नहीं कराते। तो वृक्षोत्सर्ग भी अगर कर सके आदमी तो 11वें दिन वृक्षोत्सर्ग कराना चाहिए। वृक्षोत्सर्ग का बड़ा विधान है। वृक्षोत्सर्ग करा सकते हैं तो वृक्षोत्सर्ग करावें, और गया कर सकते हैं तो गया करें। हमारे पितृ मनाते हैं, कोई तो ऐसे परिवार में हो जो हमें गया ले जाए, सबके बस में गया नहीं रह, सब गया नहीं लेके जा सके, तो गया अगर जा सकते हैं आप तो अपने पितरों को गया लेकर के जाएं, भगवान ने कहा है। भगवान ने कहा कि जिसके पितृ रौरवादी नरक में भोग रहे हैं, ऐसे पुत्र अगर वृक्षोत्सर्ग करते हैं तो उनके पितृ जो है उन नरकों से निकल करके जो है फिर से जो है
भगवान विष्णु को प्राप्त हो जाते हैं। इसीलिए व्यक्ति को वृक्षोत्सर्ग करना, जीवन में एक बार वृक्षोत्सर्ग करना चाहिए, गया करना चाहिए। गया से बड़े कुछ नहीं है। तो गया अगर आदमी कर सके तो उसको गया अवश्य करना चाहिए, सम्मिलित होकर। बिना सम्मिलित गया करेंगे तो लाभ नहीं होगा। भगवान सत्यनारायण ने कहा जो वृक्षोत्सर्ग आप करें, वृक्षोत्सर्ग में उसको चिन्हित कर लें, चाहे चक्र का चिन्ह उसमें दागे, चाहे जो है त्रिशूल का चिन्ह दाग करके उसको छोड़ना चाहिए। भगवान ने कहा कि वृक्षोत्सर्ग जो है वह प्रेत को भी मुक्ति दिला देता है। इसलिए वृक्षोत्सर्ग बड़े भाग्य से, बड़ा पुत्र जो पात्र होता है वही वृक्षोत्सर्ग करता है। मकर संक्रांति में, पवित्र तीर्थ में, कृष्ण पक्ष की द्वादशी में, सूर्य के उत्तरायण होने में आदि समय में वृक्षोत्सर्ग करना चाहिए। भगवान सत्यनारायण ने कहा मित्र दो ही कृतघ्न, सुरापान करने वाला, गुरु पत्नी गामी, ब्रह्म हत्यारा, सोने की चोरी करने वाला व्यक्ति भी वृक्षोत्सर्ग करने से उसके यह सब पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान ने कहा पति और पुत्र वाली स्त्री यदि इन दोनों के सामने मर जाए, पति और पुत्र वाली स्त्री यदि उन दोनों के सामने मर जाए तो उसके उद्देश्य से वृक्षोत्सर्ग नहीं करना चाहिए। भगवान सत्यनारायण ने कहा मृत स्थान पर, द्वार पर, आधे मार्ग में, चिता में, शव के हाथ में, अस्थि संचय में 6 पिंडदान करके 10 दिन तक 10 पिंडदान करना चाहिए। यह मलिन खुरसी है। उसके बाद फिर मध्यम खुरसी है और तब उत्तम खुरसी है। यानी जो महापात्र करा वाला वो मलिन खुरसी, उसके बाद 11वें दिन अगर नारायण बलि करा रहे हैं या फिर वृक्षोत्सर्ग करा रहे हैं और भी होता है 16 पिंडा, वो हो गया मध्यम खुरसी। और जो होता है सपिंडन जो होता है, खुरसी जो होता है वो हो गया उत्तम खुरसी। 3 प्रकार की खुरसी होती है, खोड़स्त्रयी, ये तीनों खुरसी होती है। तो 11वें या 12वें दिन का 12वें दिन हो जाता है और 10वें दिन का महापात्र करवा देते हैं पिंडा। तो 3 प्रकार की खुरसी होती है, मलिन खुरसी, मध्यम खुरसी और उत्तम खुरसी। 3 प्रकार की खुरसी हर्ष में होती है। खोड़स्त्रयी इसको कहा जाता है। भगवान ने कहा मलिन खुरसी की भांति 16 पिंड होते हैं मध्यम खुरसी में। अब कौन कौन पिंड किसके नाम से होता बताया गया। भगवान ने कहा भगवान विष्णु को पहला पिंड, दूसरा शिव को, तीसरा सपरिवार यम को, चौथा सोमराज, 5वां हव्यवाह, 6ठा कव्यवाह, 7वां काल को, 8वां रुद्र को, 9वां पुरुष को, 10वां प्रेत को, 11वां विष्णु को, 12वां ब्रह्मा को, 13वां विष्णु को, 14वां शिव को, 15वां यम को, 16वां तत्पुरुष को वह पिंडा मिलता है। भगवान ने कहा कि प्रतिमास के 12 पाक्षिक, त्रिपाक्षिक, उन्मासिक, मासिक इस प्रकार से भी बताया गया है, कुछ लोग कहते हैं। भगवान सत्यनारायण ने गरुड़ जी से कहा 48 श्राद्ध। भगवान ने कहा कि 48 श्राद्ध, मलिन खुरसी के 16 पिंडा और मध्यम खुरसी के 16 पिंडा, उत्तम खुरसी के 16 पिंडा, तो 16 ત્યાં 48 पिंडा हुआ ना। तो इस प्रकार से 48 जो है श्राद्ध कहे जाते हैं। इससे जो है प्रेत जो है प्रेत योनि से मुक्त होता है। जब तक प्रेत जो है प्रेत योनि से मुक्त नहीं होगा, आपके द्वारा दिया गया कोई भी चीज उसको प्राप्त, कितनों अपने पितरों ने कितनों पिंडदान करा, कितनों जल कितनों तर्पण करा, जब तक उन पितृ नहीं बनल हुए तब तक उनके प्राप्त न हुई। और जब उनका खुरसी बढ़िया ढंग से हुई, उनका पिंडदान बढ़िया ढंग से हुई, उनका मलिन मध्यम उत्तम सब खुरसी बढ़िया ढंग से हुई, तब जाके उन पितृ बनिहन। जब पितृ बनिहन तब न कुछ देवत तो उनकी मिली। और जब प्रेत हुआ तब तो के परेशान करिहन, उनकी मिली कहाँ देवा, लेकिन उनके मिलबा न करी। तो इसीलिए प्रेत को कुछ नहीं मिलता जब तक वो पितृ नहीं बनते। पितृ बनेंगे तभी उनको प्राप्त होगा, भगवान ने कहा। भगवान ने कहा इस प्रकार से वार्षिक श्राद्ध, पाक्षिक श्राद्ध, महालय श्राद्ध आदि भी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि पिंडा परवा दिए अब खत्म,
कितना जने कहल पंडित जी आ गई करके गया, आपका पिंडा प्रभाव पड़ी। अरे काहे ना पड़ी बा, लड़का जब पैदा लेता है, अगर माता पिता ये सोचे कि रोज इनकर नहवावे के पड़ी, रोज धोवावे के पड़ी, रोज कपड़ा चेंज करे के पड़ी, तो लड़का का सेवा सत्कार ना हो पाए, वो बड़े ना हुई। उसी प्रकार से आप ऐसा सोचेंगे हर साल पिंडदान करेंगे तो कुछ ना हो पाए, करना पड़ेगा हर साल। अगर तिथि याद है तो पितृपक्ष में 15 तिथि होती है, तिथि के अनुसार करिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पितृ विसर्जन वाले दिन इकट्ठे जा करके पिंडदान करे के चाहिए, सबके पिंडदान करे के चाहिए। पितृपक्ष में पिंडदान जो है सबको करना चाहिए, ऐसा नहीं किसी को ना किसी को नहीं, सबको करना चाहिए। घर का एक जो बड़ा हो या छोटा हो, नहीं समझ में आ रहा, कोई भी है जो इंटरेस्टेड है वह जा करके पिंडदान करे। नदी किनारे, तालाब के किनारे, गंगा के किनारे, किसी कुंड के किनारे, किसी देवालय पर, किसी पीपल इत्यादि के पेड़ के नीचे बैठ करके वह पिंडदान अपने माता पिता और सबके प्रति अवश्य करे, तो उससे जो है पितृदोष से मुक्ति मिलती है। भगवान सत्यनारायण ने कहा कि जो व्यक्ति आग से जलकर मरता है, जल में डूबकर मरता है, प्रमाद से मरता है, सांप काटने से मर जाता है, ऐसे व्यक्ति के लिए दोनों पक्षों की पंचमी तिथि को नाग की पूजा करनी चाहिए। नाग में फण हो और फण वाली आकृति वाला वह नाग हो। यानी कि अगर कोई परिवार में मर गया है, नहीं तर रहा है, एकदम जो है कि परेशान कर लिया है, तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे परिवार वाले को अपने घर में एक फण वाले नाग की पूजा करनी चाहिए। पंचमी को, कृष्ण पक्ष के पंचमी को भी महीना में दूठ पंचमी आ वाला, कृष्ण पक्ष की पंचमी और शुक्ल पक्ष की पंचमी, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की दोनों की पंचमी में उसको जो है फण वाले नाग की जो है पूजा करनी चाहिए। भगवान सत्यनारायण ने कहा गौ दान कर सकता है व्यक्ति, शक्ति अनुसार स्वर्ण दान कर सकता है और नागराज की पूजा कर सकता है। भगवान ने कहा उन जीवों के निमित्त नारायण बलि क्रिया की जानी चाहिए। 1 वर्ष तक अन्न और जल घट का दान करना चाहिए। कहा गया है साल भर तक अन्न जल दान करे के चाहिए। लेकिन आजकल कहाँ लोग साल भर अन्न जल दान करते हुए, तो 365 दिली सरिया जाता है। जब खुर्सी होता है तो 365 दिली सरिया करके वो में सतंजा पानी लोग छिड़कलन, काहे कि 365 दिन का खाना पानी उनका हो गया। एक रास्ता है केवल, ये पूरा उपाय नहीं है। उपाय तो ये है कि आप रोज जल और अन्न दान करिए। इसीलिए कहा गया है कि आदमी को कम से कम ना ही रोज दान कर पावत पाया तक मकर संक्रांति हो गल, माघी पूर्णिमा हो गल, अक्षय तृतीया, यानी जो भी तुके अच्छा लगे, तिथि बढ़िया हो, वो मन घर से निकला, गंगा जी जा, कुछ दान दक्षिणा करा, नहा, दर्शन पानी करा, आवा, इतना तो आदमी कर ही सकला। तो इतना तो हर आदमी को करना चाहिए। हर व्यक्ति को बढ़िया तिथि बढ़िया पर्वों पर जा करके स्नान करना चाहिए, दान करना चाहिए और संकल्प कराना चाहिए। भाई रोज नहीं कर पावत भाई तो कभी काल करें, लेकिन करना चाहिए। इससे क्या होता है कि जाने अनजाने ज्ञात अज्ञात जो भी पाप हो गया है उन सबकी निवृत्ति हो जाती है। इस प्रकार से करना चाहिए। और कितना जने हैं तो कंजूसी करेलन, नहीं करते, सोचलन घाटे पे जे हैं, सोचिए कि नहा ले, लेकिन संकल्प न करिए, संकल्प नहीं करते। अब आप नहाएं या कोई भी कर्म आप करें, अगर संकल्प आप नहीं करेंगे तो उसका लाभ होने वाला आपको नहीं। बिना संकल्प के पूजा पाठ करेंगे तो लाभ होने वाला नहीं है। ऐसा ही एक लोग रहलन, बहुत ज़्यादा जो हो चलाक रहलन, कभी दान जिंदगी में नहीं किए। 65 साल की उम्र हो गई, कभी दान 1 रुपया नहीं किए। उनके घर से 3 किलोमीटर गंगा जी रहली। उनके पत्नी करें कि जा गंगा जी नहा ले, इतना दिन से कहत, कभी वो आदमी गया नहीं नहाने। काहे नहीं गईलन? गंगा जी नहाए जाब तो पंडा के कुछ दान देवे के पड़ी। तो एक दिन जो है 65 साल को हो गए, उनका औरत जबरदस्ती करी कि आज जा दर्शन करके आवा, नहा के तो खाना न दे दोगे। चौ बहुत ज़्यादा दबाव बनाई, तब वो कहाँ चले गए? गंगा जी। वो भी कोई साधन से नहीं गईलन, पैदले गईलन। अब जा करके वहाँ देख रहे हैं तो हर घाट पर पंडा रहलन। अब पंडा को देख के घबरा गईलन कि हम दान तो करे नहीं चाहती, नहाई कैसे?
खोजत खोजत तो मुर्दा घाट पहुँचलन। तो वहाँ भाई क्यों नहीं रहत कोई पंडा, तो वहाँ गईलन तो अपन धीरे से कपड़ा उतार के रखलन। सोचलन कि एक डुबकी मारी निकल के फट से कपड़ा पहनी के देखत बा। और जैसे ही कपड़ा उतार के रखे, जैसे ही एक डुबकी मारे बाहर निकले, तुरंत देखे तो भगवान विष्णु जो है एक पंडा के रूप लेके सामने खड़ा हो। अब देख करके घबरा गई कि अरे ये कैसे पंडा यहाँ आ गई। कहे पर कहाँ रहला, कहाँ रहली, कहीं जगह तो रहली बगल में। कह रहे तो देखली नहीं। कहे बड़ा साधु, हम बहुत संतोषी पंडा है, हम ही मुर्दा घाट पे रहीला, तोरे इसमें कोनो जजमान आ जालन तो साल भरे का सीधा सामान दे के चल जालन, हम वही मस्त है। अब वह घबरा गया कि साल भरे का कहाँ हम 1 रुपया नहीं देवे चाहते। अच्छा घबरा गया तो भगवान कहे कि अच्छा भाई कुछ संकल्प करा तबे ना बाहर निकल बा। भाई भगवान तो परीक्षा लेने गए थे, भगवान जब परीक्षा लेने गए थे तो भगवान परीक्षा लेबा करेंगे। तो संकल्प भगवान ने कहा कितना संकल्प करवा, साल भरे का सीधा देवा। कहे नहीं हम साल भरे का न दे। कहे 6 महीना, कहे हम न दे भाई। कहे 3 महीना, कहे नहीं। कहे 20 दिन, कहे नहीं। कहे 1 रुपया न दे, हम संकल्प न करें। भगवान कहलन संकल्प न करबे तो हम बाहरे भी न निकले थे, वही जलवा में रहा दिन भर। अब बेचारा फंस गया। अब कैसो कैसो करते करते, मोल चाल करते करते 1 रुपया का संकल्प ना या 1 रुपया का संकल्प कर लिया। गंगा जी से बाहर निकला, कपड़ा वपड़ा पहन लिया। जब कपड़ा वपड़ा पहन लिया, भगवान कहलन कि द भैया हमारे 1 रुपया 10 संकल्प जो कैले हुआ। भाई पानी से बाहर निकल लिया, संकल्प करके बाहर निकला, बाहर निकल के कपड़ा पहन लिया। भगवान कहलन द हमारे 1 रुपया। कहे अरे भूल गई घर में लगे था, चला आप कभी घरे आया हो तो दे। अपना चला आया घर। जब घर आ गया तो उसकी पत्नी पूछी गईला ना है कुछ दान दक्षिणा कैला। कहला नहीं कि हमसे क्यों दान ले सकला, हम 1 रुपया कभी दान कहीं नहीं की। एक जने मिल गया ललन, लेकिन हो कि हम दान नहीं दे 1 रुपया उधार लगा के चले आए। अब जैसे ही वो खाना खाने बैठा तब ले देख रहा दुआरे कोई खटखटा रहा दरवाजा। उसकी पत्नी गई दरवाजा खोली, देखी तो पंडा फिर खड़ा। अब देख करके वो घबरा गई। कहे भैया यहाँ कैसे। कहे हमरे जजमान का घर है, 1 रुपया बाकी कैले वो लेवे आयल है। अब गई जाए करी पंडा को उधार के ले 1 रुपया दिखा गई, दोबारे मांगे दे जा, दे जा। तो जो है जब अब कहा कि कह कि हम घरे ना, तबियत हमारा नहीं ठीक हो। अब जाए कही कि देखा भैया तबियत उनका नहीं ठीक हो, कहाँ दक्षिणा तोहार दी है। तो पंडा भाई भगवान तो रहबे के लिए परीक्षा लेवे गए रहलन। भगवान के लिए बताओ हमने जजमान की तबियत नहीं ठीक हो, हम यहाँ से चल जाओ, जब ले उनको तबियत ना ठीक हो तब ले वही घरे में रह न जा। अब उसकी पत्नी और घबरा गई, आए अंदर करी कैसन तू केकरे उधार लगाया पैसा चली ला, तू रहे का व्यवस्था बनावत तू 1 रुपया दे कहाँ देता। तो कहते देखा हम 1 रुपया दे बना। उनसे जाए कह कि हम मर गई। अब जा करके जो है जा करके कही कि देखा भैया उन तो भाई सोए सिधार गई और तुहार पैसा कैसे मिली। अब पंडा तो भाई भगवान के परीक्षा ले बदे। भगवान के हमारे जजमान मिल गए मर गए, हम बिना श्राद्ध करे बोले हम चल जा। अब श्राद्ध कराए के जा। अब वो अंदर अलन देखलन तो वो आदमी जो भाई वो चनाक रहबे कर, सांस रोक के लौटल बा। सोचते भगवान चल दिए देख के। अब उन गईलन नहीं, हम पूरे गाँव भर में अपन फैला दिलन कि फला आदमी मर गए। अब गाँव वाले अलन के बांधे छाने लगलन, ओकर चिल्लात बा कि मरल ना हुए। अब सब औरत कहत में नहीं मर गए हुए, वो सच्चो कहत बा सब झूठ मारत बा। बांध छान के लोगों के ले जाए लगलन, ओहू सांस नहीं छोड़त बा, सांस बदले बा एकदम। भगवान पीछे पीछे चलत बा, सोचत बा कैसे जजमान चक्कर में पड़ गई। ये लगे तो न दी और हम आज हार जा। अपन ले गए लोगों के शमशान घाट में ले जा करके चिता पे लेटा दिलन, तब वो सांस नहीं छोड़ ले। अब पंडित भगवान जो है जब घबराल बान की कहे कुछ जराने दे। भगवान धीरे से गिलन कान में कहलन अरे हम भगवान है तो आप परीक्षा ले आ ली भाई, मत दे 1 रुपया। आँख खोल के देख ले, फिर पंडा भगवान फिर बंद कर ले। बोले झूठ बोलत हुआ, पंडा हुआ। फिर भगवान कहन की इतने बड़ा गड़बड़ जजमान से पाला पड़ गया। फिर भगवान असली रूप में अलन। भगवान कहलन देखा हम भगवान है, देख ले। फिर कहा हुआ तो भगवान का करी। भगवान कहलन दक्षिणवा हमार के दक्षिणा न दे, जो तो के हम देवे के तुम 1 रुपया दे पहले। भगवान ने 1 रुपया दे ले, तब जाके वो सांस छोड़े तो घरे आए। तो ऐसा जजमान मिल जालन के लिए भगवान कहलन कि आ संसार में ज़्यादा लालच न करे के चाहिए। और ऐसा जजमान अगर हो जाए बा भगवान भी तुम्हारा साथ छोड़ के चल रही है, भगवान तो दोबारा कभी दोबारा आइए। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
जटाधरा शिव जटाधरा हर हर भोले नमः शिवाय जटाधरा शिव जटाधरा हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय सोमेश्वरा शिव सोमेश्वरा हर हर भोले नमः शिवाय सोमेश्वरा शिव सोमेश्वरा हर हर भोले नमः शिवाय रामेश्वरा शिव रामेश्वरा 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 हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय महाकालेश्वराय महाकालेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय महाकालेश्वराय महाकालेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय गंगाधरा शिव गंगाधरा हर हर भोले नमः शिवाय गंगाधरा शिव गंगाधरा हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय कोटेश्वरा शिव कोटेश्वरा हर हर भोले नमः शिवाय कोटेश्वरा शिव कोटेश्वरा हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय प्रेम सूर्य शंकर भगवान की जय बाबा काल भैरव की जय श्री काशी विश्वनाथ की जय ले लीजिए फूल ले लीजिए हाथ में। गरुड़ उवाच सपीट सपिंडान विधिं ब्रूहि सूतकस्य च निर्णयं शय्यापदानं सामग्रीं तेषां च महिमां प्रभो। श्री भगवान वाच श्रुतार्च प्रवक्ष्यामि सपिंडाद्य अखिलां क्रियां प्रेतनाम परित्यज्य या पित्ते गणे विशेत् न पिंडो मीलितो हेतां पीतामह शिवादिषु नोपतिष्ठन्ति दानानि पुत्रे दत्तानि कदा। अशुद्धस्यास्ता पुत्र न विशुध्यति कदाचन सूतकं न निवर्तेत सपिण्डीकरणं विना
तस्मात् पुत्रेण कर्तव्यं सूतकान्तेश पिण्डनं सूतकान्तं प्रवक्ष्यामि सर्वेषां च यथोचितं मा ब्रह्मणस्तु दशाहेन क्षत्रियो द्वादशेनि वैश्वः पंचदशाहेन शूद्रो मासेन शुध्यति दशाहेन स्विण्डास्तु शुध्यन्ति प्रेतसूतके तिरात्तेन सुकुल्यास्तु स्नात्वा शुध्यन्ति गुत्तजाः चतुर्थे दशरातं स्यात् कर्णिशां पुंसि पंचमे षष्ठे चतुरः प्रोक्तं सप्तमे च दिनत्रयम् अष्टमे दिनमेकं तु नवमे प्रहरद्वयं दशमे स्नानमात्रं मृतकं जन्मसूतकं देशान्तरः कश्चित् चुडयातितो न दिशं यच्छे च दशरातस्य तावदेवाचुर्भवेत् अतिक्रान्तेन सा हेतु तीरातश्चुर्भवेत् संवत्सरे विविहते तु स्नानमात्रविश्वशुध्यति अद्य भागद्वयं जन्म मृतकस्य च सूतके द्वितीये पतिते चाद्यात् सूतकाच्युत शुध्यते आदन्तं जन्नादध्य अलौश्चाने स्मृता तिरात्मा मृतादेशा दशदातमतः परम् आजमनस्तु चौलन्त यत् कन्या निभवते सद्यं शौचं भवेत् तत्र सर्ववर्णेषु नित्यशः ततो वाग्पर्यन्तः यावद्देहागमेव हि अतः परं प्रवृद्धानां तीरात्रमिति निश्चयः वाग्दाने कृते तत्र ज्ञेयं चोभात्वस्य अम्मा पितृवस्य चेतो दत्तानं पतिर्भिः खड्माभ्यन्तरे यावत् व्यवसावो भवेद्यति पदामाशमेस्तास्यां दिवसेषु दृश्यते अतः ऊर्ध्वस्य दुक्ता माशौचं तासु विद्यते सद्य शौचं पिण्डानां गर्भस्थे पतने सति सर्वेषामेव वर्णानां सूतके मीतकेऽपि वा तथा चुरित्तेषा खलु शास्त्रस्य निश्चयः आशीर्वादं देवपूजां प्रत्युत्थानभिवन्दनं वा पर्यङ्गे शयनं स्पर्शं न कुर्यान्न मृतसुते संख्यन्ध्यां दानं जपं होमं स्वाध्यायं पीठदर्पणं वा ब्राह्मणं भोजनं वृत्तं नैव कृत्यं न मृतसुते नित्यं नैमित्तिकं काम्यं सूतके यः समाचरेत् तस्य पूर्वकितं नित्याधिकं कर्म विनश्यति भ्रातृणो मन्त्रभूतस्य साग्निकस्य यस्य च ब्रह्मनिष्ठस्य यतिनो न हि राज्ञं च सूतकं वा विवाहोत्साहयज्ञेषु जाते च मृतसूतके तस्य पूर्वकितं चान्नं भोजनं तन्मुनि अब्रवीत् सूतके यस्तु क्रीडाति तदज्ञानन्दोषभात् दाता दोहसमाप्नोति याचिकाय तन्नपि सूतकं यस्तु दातन्यं द्विजायं च यात्वा गृहाणये विप्रा दोषभाजस्तु एव हि तस्मात् सूतनशुद्ध्यर्थं पितुः कुर्यात् पिण्डनं वा ततः पितृगणहितार्थं पितृलोकं स गच्छति द्वादशायति पक्षे वा काढमासे वत्सरेऽपि वा सपिण्डे करणं प्रोक्तं मुनिभिस्तदर्शिभिः मया तु पृच्छ्यते तार्क्ष्यं शास्त्रधर्मानुसारतः विवृणामि वर्णानां द्वादशाहे सपिण्डनं वा अनित्यात्वकलं धीर्माणां पुंसां च वायुश्चयात् अस्थिरवचिरस्य द्वादशाहे प्रशस्यते पदबन्धोपशासी दीनि तस्योदापनी च विवाहादि भवेन्नैव मृते च गृहमेधिनी भिक्षुर्भिक्षां न गृह्णानि हन्तकारो न गृह्यते नित्यं नैमित्तिकं लुप्येत् दैवपिण्डो न मेलितः कर्मलोपा प्रतिद्वादि भवत्यस्मान्नं वा विराग्निशाग्निनो वा द्वादशाहे समाचरेत् यत्फलं सर्वतीर्थेषु सर्वयज्ञेषु यत्फलं तत्फलं समाप्नोति द्वादशाहे सपिण्डनाथ। भगवान सत्यनारायण से गरुड़ जी ने पूछा कि भगवान अशौच काल का निर्णय क्या है, सूतक कब तक लगता है, अशौच में क्या नहीं करना चाहिए, शपिंडीकरण क्या है, पिंड मेलन क्या है, शय्यादान, पददान, गया श्राद्ध की महिमा क्या है। भगवान सत्यनारायण ने कहा शपिंडीकरण वह है जिससे आदमी प्रेत को छोड़ करके पितृ में प्रवेश करता है। प्रेत नाम को छोड़ करके पितृगण में जिस व्यक्ति प्रवेश करता है उस क्रिया को जो है सपिंडीकरण कहते हैं। रुद्र स्वरूप पितामह होते हैं, आदि पिंडों के रूप में मिला दिया जाता है उनको, और अनेक प्रकार के दान तब तक प्राप्त नहीं होते जब तक सपिंडीकरण नहीं होता। जब तक सपिंडीकरण नहीं होता तब तक पुत्र जो है हमेशा अशुद्ध ही माना जाएगा, शुद्ध नहीं होता, सूतक की निवृत्ति समाप्त नहीं होती। भगवान ने कहा कि पुत्र को सपिंडी जरूर करना चाहिए, सपिंडीकरण करना चाहिए। कहा गया है ब्राह्मण 10 दिन में
क्षत्रिय 12 दिन में, वैश्य 15 दिन में, शुद्ध जो है 1 महीने में शुद्ध होते हैं। भगवान ने कहा स्वयं कुल के लोग 3 रात में, गोत्र के लोग स्नान मात्र से शुद्ध हो जाते हैं। चौथी पीढ़ी के लोग 10 रात में, 5वीं पीढ़ी के लोग 6 रात में, 6ठी पीढ़ी के लोग 4 दिन में, 7वीं पीढ़ी के लोग 3 दिन में, 8वीं पीढ़ी के लोग 1 दिन में, 9वीं पीढ़ी के लोग 2 प्रहर में, 10वीं पीढ़ी के लोग स्नान मार्ग से शुद्ध हो जाते हैं। इसलिए कहा कि 7 पीढ़ी तक लेवल जला। ये कहते परिवार है हमन भाई हमार, कब पीढ़ी भीतर, कहे 7 पीढ़ी भी 7वां चला था तब लगेगा सूतक, 7वां के ऊपर जब जाएगा सूतक नहीं लगेगा। कहते हैं ना एक परिवार में सूतक पड़ल तो वो परिवार में सूतक पड़ेगा, चाहे भले चाहे कहाँ भी रहा, गांव में हो चाहे शहर में हो चाहे जहाँ हो, अगर सूतक लगा तो पूरे परिवार में सूतक लगेगा। कब तक लगेगा? जब तक 7 पीढ़ी के अंदर है। 7 पीढ़ी के बाद जाएंगे तो सूतक नहीं लगेगा। भगवान ने कहा 10 दिन के अंदर अगर समाचार सुना तो 10 रात्रि बीतने में जितना समय लगता है उतने दिन का सूतक लगता है। यानी कोई आदमी मर गया, 4 दिन बाद आपको सूचना मिली कि परिवार का आदमी फला आदमी गुजर गया, तो आप 4 दिन बाद सूचना मिली तो आप 6 दिन आपके यहाँ सूतक लगेगा। 4 दिन तो भाई पता नहीं रहा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब पता चल गया जो दिन बचा हुआ है तो दिन का 10 दिन तक के बीच का आपको सूतक लगेगा। भगवान ने कहा 1 वर्ष बीत जाने पर अगर मिल रहा है सूचना तो नहाने मार्ग से शुद्धता हो जाती है। भगवान सत्यनारायण ने कहा कि एक अशौच पड़ा रहे उसके साथ दूसरा अशौच पड़ जाए तो दूसरे अशौच की निवृत्ति भी एक साथ ही शुद्ध हो जाती है। यानी आपके यहाँ कोई गुजरा, उसी मध्य में एक आदमी और कोई गुजर गया परिवार में, तो दोनों लोग का खुर्सी तेरे ही समय हुई, दोनों लोग का प्रोग्राम जो है साथ में ही होगा। भगवान ने कहा कि मुंडन के होने जाने पर 1 रात का, कोई लड़का मर गया है, मुंडन उसका हो गया था तो 1 रात का, व्रतबंध होने पर, जनेऊ होने पर 3 रात का, व्रतबंध के बाद मृत्यु होने पर 10 रात का शौच लगता। किसी भी वर्ण की कन्या की मृत्यु जन्म से लेकर 27 महीने की उम्र तक हो जाए तो दोनों सभी वर्णों में समान रूप से जो है सूतक लगता है। यानी कि अगर मुंडन नहीं भय लड़का का तब तो सूतक कम लगेगा, मुंडन हो गया है तो 1 रात का सूतक, और जनेऊ हो गया है तो जो है 10 रात, जो है कि इसमें दिया गया है अगर जनेऊ हो गया है तो 10 रात का सूतक लगता है। 3 रात का जनेऊ होने पर, अब व्रतबंध होने के बाद जो है वह मृत्यु अगर हो गई, व्रतबंध हो गया, जनेऊ हो गया तो 10 रात का सूतक लगेगा। भगवान सत्यनारायण ने गरुड़ जी से कहा गर्भपात होने पर सपिंडीकरण जो होते हैं वह स्नान मात्र से शुद्ध हो जाते हैं। कहा गया है सूतक में आशीर्वाद, देव पूजा, आगंतुक के लिए उठना, अभिवादन, पलंग पर शयन करना, दूसरों को स्पर्श नहीं करना चाहिए। जैसे आप क्या सूतक पड़ा हुआ है, आप जो है आप लोग कोई आवे दुआरे तो उसको आप पानी नहीं पूछेंगे, उसको बैठने के लिए जगह नहीं मतलब कहेंगे, और किसी को प्रणाम नहीं करेंगे, किसी से आशीर्वाद नहीं लेंगे, पूजा पाठ नहीं करेंगे, जप नहीं करेंगे, तब कब तक नहीं करेंगे? जब तक आपके यहाँ पूरा क्रियाक्रम खत्म नहीं हो जाए। सूतक के मध्य में ये सब करना नहीं चाहिए। भगवान ने कहा संध्या, दान, जप, होम, स्वाध्याय, पितृतर्पण, ब्राह्मण भोजन, व्रत, यह सब नहीं करना चाहिए। भगवान सत्यनारायण ने कहा ब्रह्मचारी को, मंत्रपूत को, अग्निहोत्र ब्राह्मण को, ब्रह्मनिष्ठ और राजा, इन्हें सूतक नहीं लगता है। भगवान ने कहा आपके यहाँ सूतक है, ऐसा एक आदमी को पता नहीं, आपके यहाँ कुछ खा लिया पी लिया तो उसको सूतक नहीं लगेगा। अगर जानबूझ करके खाएगा पिएगा आपके यहाँ तो उसको सूतक लगेगा, या आपको पता है आप जानबूझ खिला रहे हैं तो पाप आपको लगेगा, उसको नहीं लगेगा। अगर दोनों लोग जानबूझ खा खिला रहे हैं तो दोनों लोग को सूतक, उसको सूतक लगा ही है, पाप इनको लगेगा, सूतक इसको लगेगा।
भगवान ने कहा जब तक पिंड मेलन नहीं होता, सपिंडीकरण नहीं होता, तब तक भिक्षुक को भी भिक्षा नहीं देनी चाहिए। आपके यहाँ जब तक खोरसी न हो जाए तब तक कोई भिक्षुक भी आ जाए तो उसे भी कहता भैया हमारे यहाँ भी सूतक पड़ा लो। अगर आप बता देंगे तो आप दोष से बच जाएंगे, बिना बताए तो उसको क्या पता। तो इसीलिए कहा गया कि आप किसी प्रकार का दान और किसी प्रकार का भोजन किसी को नहीं करा सकते। भगवान सत्यनारायण ने कहा कि सत्पुत्र को विधि विधान पूर्वक सपिंडन करना चाहिए। पिता पर पिता, विद्या पर पिता, माता पर माता, विद्या पर माता। औरत मरी है तो माता पर माता, विद्या पर माता मिलेंगी। आदमी गुजरे हैं पिता पर पिता, विद्या पर पिता, और पिता है तो उसके ऊपर भी 3 पुष्प में, यानी 3 पिंडों को में जो है पेट वाला पिंडा काट करके मिला करके सपिंडन किया जाता है। कहा गया वसु रुद्र आदित्य पिता पितामह था, प्रपितामह के नाम से एक एक पिंड यानी 3 पिंड दे, और चौथा पिंड जो है मृतक प्रेत के नाम से देना चाहिए। पूजा पाठ करके तांबुल त्याग चढ़ा करके उसको जो है पिंड को काट करके उस पिंड को पिता प्रपिता विद्या प्रपिता के पिंडों में मिलाना चाहिए। प्रेत वाले पिंड को उसको सपिंडीकरण करते हैं। उसी प्रकार से औरतों लोग में करना चाहिए। भगवान ने कहा पितामही प्रपितामही विद्या प्रपितामही, इस प्रकार से उनको मिलाना चाहिए। भगवान सत्यनारायण ने कहा यदि 10 दिन के अंतर्गत किसी सती ने अग्नि प्रवेश किया है तो उसका सय्यादान सपिंडन कृत भी उसके पति के साथ कर देना चाहिए। भगवान सत्यनारायण ने कहा कि जब आप दान दे रहे हैं, ऐसा तो नियम ही बा कि इतना दान था कि साल भरे का दान हो, लेकिन साल भर का दान नहीं दे पाता। जितना भी हो सके उतना दान देना चाहिए वार्षिक पिंडदान के लिए। भगवान सत्यनारायण ने गरुड़ जी से कहा सपिंडन शुद्ध करके, सपिंडन श्राद्ध करके क्रिया करके करते समय पहने गए वस्त्रों का त्याग कर दे। कहा गया है जो कपड़ा पहन के आप लोग, इससे जो कपड़ा पहन के खोरसी वोरसी करहियन, तेरही में पूरी उड़ी खियन, वो कपड़ा पहन करके मतलब न रहियन। वो कपड़ा के 1.25 महीना बाद जा करके अपना गंगा जी में नहा करके कपड़ा छोड़ करके संकल्प करा के घर पे आके होम या कथा आदमी करे। ये नियम होता है, तब जाके आदमी पूर्ण रूप से शुद्ध होता है। 1.25 महीना बाद जो कपड़ा आप पहनेंगे, जो कपड़ा पहन के आप कराएंगे कुर्सी उर्सी, वो कपड़ा जाके 1.25 महीना बाद गंगा नहा के छोड़ के आकर घर में हवन या पूजन आप कराएंगे तो आपका घर जो है पूर्ण रूप से शुद्ध होगा। उसके बाद आप पूजा पाठ कर सकते हैं। 1.25 महीने तक पूजा पाठ आप नहीं करेंगे। भगवान ने सैया दान के बारे में बताया है। भगवान ने कहा है सैया जो है, सैया दान जो करे आप, वो सैया सुदृढ़ होना चाहिए। ऐसा ना ही खटिया ऐसा तक ले आगे बेचारा कहीं फेंकी फेंका दे। दान वो चीज़ देना चाहिए जो कि उसके काम में आवे। मत 10 ठे दा, एक दा, लेकिन बढ़िया दा, ताकि वो ले जाए तो पहने। अब सैया दान कर रहे हैं, खटिया एकदम गड़बड़ दे रहे हैं लोग, वो ले आए क्या करेगा। भगवान ने कहा जो भी आप दान दे 10 सामान मत दे, 21 सामान दीजिए, लेकिन ऐसा सामान दीजिए कि वो ले जाए तो उसका प्रयोग बढ़िया ढंग से करे। सैया दान का नियम बढ़िया बताया गया है। कहा गया है सुंदर बंधनों से बंधी हुई हो सैया, और रुई वाला गद्दा हो, तकिया हो, चादर हो, चंवर हो, आसन हो, पात्र हो, दर्पण भी कहा गया है। चाहे सूतने की जितनी भी सामग्री लगती है वह सब सैयादान में देना चाहिए। छाता भी दे सकते हैं, आभूषण दे सकते हैं, लक्ष्मी नारायण की मूर्ति भी दे सकते हैं। यथाशक्ति तथा भक्ति आप ब्राह्मण को दान कर सकते हैं सैयादान में। भगवान ने कहा अगर स्त्री मरी है तो स्त्री वाला दान देना चाहिए, पुरुष मरा है तो पुरुष वाला दान देना। स्त्री मरी है तो आभूषण दे, साड़ी दान करे, जो भी स्त्रियां पहनती है वह दान करे। अब पुरुष मरे हैं तो पुरुष वाला वस्त्र इत्यादि दान करना चाहिए। भगवान सत्यनारायण ने कहा कि ब्राह्मण को सैया पर बैठा करके लक्ष्मी नारायण की पूजन करके ब्राह्मण को जो है दक्षिणा देना चाहिए, उसकी प्रदक्षिणा करनी चाहिए।
और एक सैया एक ही ब्राह्मण को देनी चाहिए, कई ब्राह्मणों को एक सैया दान नहीं करनी चाहिए। भगवान सत्यनारायण ने कहा कई ब्राह्मणों को एक ही सैया दान करेंगे तो उससे आपका हानि होगा, लाभ नहीं होगा। भगवान ने पद दानी बताया है, छाता, जूता, वस्त्र, अंगूठी, कमंडल, आसन, पंचपात्र, ये पद दान भी अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। भगवान ने कहा अगर आप पद दान करते हैं, जूता, छाता, कमंडल इत्यादि दान करते हैं तो अत्यंत घोर कष्ट में आपके पितरों को वह प्राप्त होता है और आपके पितृ जो है संतुष्ट होते हैं। भगवान सत्यनारायण ने कहा गरुड़ जी से 12वें दिन सपिंडन करने पर भी प्रत्येक मास में पिंडदान करना चाहिए, लेकिन पिंडदान नहीं कर पा रहे हैं तो इकट्ठे तेरही वाले दिन लोग पिंडदान पूरा करा देते। हर महीने में पिंडदान कहा गया है, नहीं करा सकते तो तेरही वाले दिन बरहो महीने का पिंडदान सब करा देना चाहिए। हर महीने पिंडदान कराएंगे, हर महीने दाढ़ी बाल छिड़वाएंगे, हर महीने भोजन कराएंगे ब्राह्मण को, तो लोग क्या करते हैं कि तेरही वाले दिन साल भर का पूरा पिंडदान करा देते हैं, उसी दिन सब काम करा देते हैं, है कि नहीं? इस प्रकार से करना चाहिए। साल भर का पिंडदान जो है भगवान ने कहा चतुर्दशी हो या फिर 20वें दिन कर सकते हैं, या तेरही वाले दिन करिए या 20वें दिन करिए। साल भर का पिंडदान होता है, शादी ब्याह पड़ गए मान लो घरे में या कुछ शुभ काम हो सके, इसलिए लोग जो है साल भर का पिंडदान करते हैं। तो वो साल भर का पिंडदान आप 20वें दिन कर सकते हैं या तेरही वाले दिन करके अपना खाली करेंगे। साल भर का पिंडदान आपको करना नहीं पड़ेगा। भगवान ने कहा अगर मलमास लग गया हो तो एक पिंडा बढ़ा करके दान करना चाहिए। 16 पिंडा होता है, 17 पिंडा दान करना चाहिए। पाक्षिक, प्रथम मासिक, त्रैपाक्षिक, द्वितीय मासिक, चतुर्थ मासिक, पंचम मासिक, खांड, उनखांड, सप्तम, अष्टम, नवम, एकादश, उनाब्दिक, आब्दिक, 16 पिंडा होता है साल भर का। तो आप कब दान करेंगे? एक को 15 दिन पे है, एक को 45 दिन पे है, कोई 1 महीना पे है, कोई 5.5 महीना पे है, कोई 6 महीना पे है। इतना कोई दान तो कर नहीं सकता एक कलयुग में, तो कम से कम पूरा एक साथ जो है तेरह के दिन दान करें। मलबास हो तो एक पिंडा बढ़ाकर दान करें। भगवान सत्यनारायण ने कहा तीर्थ श्राद्ध, गया श्राद्ध, छाया योग में जुगायत जी में था, ग्रहण में किया जाने वाला पितृ श्राद्ध वर्ष के अंदर नहीं करना चाहिए। भगवान सत्यनारायण ने गरुड़ जी से कहा जो पितृ होते हैं, पितृ मनाते हैं कि हमारे परिवार में कोई ऐसा एक पुत्र पैदा हो जो हमारे गया लेके जाए। सबके बस में गया नहीं है, लोग प्रोग्राम बनाते हैं लेकिन फेल हो जाता है। जिसके बस में, जिसके भाग्य में गया होता है वही व्यक्ति अपने पितृ को गया लेकर के जाता है। तो परलोक में पितृ मनाते हैं कि मेरे खानदान में कोई ऐसा सत्पुत्र होगा जो हमको गया लेके जाएगा। तो व्यक्ति को गया जाने का प्रयास करना चाहिए ताकि वह जो है अपने पितरों को तार सके। भगवान सत्यनारायण ने गरुड़ जी से कहा जो कोई निर्धन मनुष्य भी इस कथा को सुनता है या इस कथा को सुनाता है या गरुड़ पुराण को सुनने के लिए इकट्ठा होता है या करवाता है, उन सभी को जो है भगवान विष्णु की परम भक्ति प्राप्त होती है। भगवान पितामह पितृ उसको विपुल अन्न प्रदान करते हैं। अब पितृ अगर आशीर्वाद देते हैं तो आदमी घर में धन वृद्धि होती है, वंश वृद्धि होती है और आदमी का जो है मानसिक तनाव दूर होता है। आदमी हमेशा संपन्न रहता है जब पितरों का आशीर्वाद मिलेगा तो। अब पितृ आपके रुष्ट हैं तो झगड़ा झंझट, दुनिया भर का रोग, दुनिया भर का वंश वृद्धि में रुकावट आने शुरू हो जाएगी। तो यह सब पितरों के हाथ में, इसीलिए पितरों को संतुष्ट रखना हमारा परम कर्तव्य होता है। और संसार में भगवान विष्णु जिस रूप में भगवान विष्णु को लोग देखे हैं समय समय पे, उसमें भगवान दिखाई दिए। भगवान तो परीक्षा देने भी गए। एक समय एक
सेठ थे, वो अपना ब्याजी पैसा बांटते थे। एक मल्लाह था, मल्लाह जो है उनसे पैसा अपना उधार लिया, भैया पैसा हमें दे दे, कुछ काम बा, ब्याजी पैसा दे दिए। अब मल्लाह जो है रामचंद्र जी घर जो मंदिर था उसी बगल में अपना रहता था, कुटिया बना के। पैसा वापस करने के लिए बुलाया मंदिर में। अब मंदिर में गया, सेठ जी गए और उस मल्लाह जो था पैसा सेठ जी को वापस कर दिया ब्याज के साथ मंदिर में अपना। अब सेठ को लगा गरीब आदमी है, इससे दोबारा फिर पैसा ले लें। अब गया अपना वहाँ पे कोर्ट में जो है केस कर दिया कि आदमी हमसे ब्याजी पैसा लिया लेकिन मेरा पैसा वापस नहीं किया। अब उस पर केस हो गया। अब केस जब उसके सुना, उसके यहाँ गया तो वो आया अपना कोर्ट में, आकर के वो कहा मल्लाह कि हम तो इनके पैसा दे दे ले है। तो सेठ कहा कि हमारा पैसा मिलवा नहीं किया। तो जज साहब कहें कि भाई कोई प्रमाण बताओ। मल्लाह का प्रमाण क्या है, हम मंदिर में पैसा दे ले, भगवान देखा तो ना रामचंद्र जी नहीं। वो कहा कि हम राम जी के जो सामने पैसा दे ले, राम जी के सामने पैसा दे ले। तो अब ये नहीं कहा कि मंदिर में रामचंद्र जी वाले, मंदिर वाले रामचंद्र जी। अब उनको लगा जज को कि राम जी कोई हुई, वो कहा चला अच्छा अगले सुनवाई में राम जी के लेके आया, लिख के दे दिया। अब राम जी के नाम में सम्मन जो होता है जारी हो गया, क्या तो होता है ना, जारी हो गया। अब वहाँ पर जो है राम जी के नाम से निकल गया वो कागज ले करके जो है संतरी पूरे गांव भर घूमा, राम जी के हो, राम जी के हो। अब कोई राम जी हो तब तो वो कागज। तब तक एक आदमी मिल गया, कहा देखा भाई ये गांव में राम जी तो क्यों ना हो, रामचंद्र जी मंदिर हो, वही मंदिर के बगल में वो जैसे केस चलत हो वो मल्लाह का घर हो, एक काम करा पर्ची ले आके वहीं मंदिर में दे दा। अब उस संतरी ले गया मंदिर में, देखा तो पंडित जी बैठे थे। पंडित जी से कहा देखा राम जी के नाम से आयल हो, गवाही देवे आवे की हो। और रामचंद्र जी अपना उस पंडित जी अपना ले लिए कागज। लेने के बाद संतरी चला गया तो ले आ करके कागज जो है पंडित जी कहाँ रख दिए हैं, रामचंद्र जी के पैर के पास। पंडित जी रामचंद्र जी से कहे रामचंद्र जी आज तक तो आप बजे मीठा आयल, फल आयल, वस्त्र आयल, लेकिन आज तोरे नाम से खे सम्मन भी आ गए हो, अब तुम्हें गवाही देवे जाए कि हो। रामचंद्र जी से भाई कह दिए। अब जिस दिन सुनवाई का समय था उस दिन जो है पंडित जी रामचंद्र जी को बढ़िया कपड़ा पहनाए, बढ़िया ढंग से सजाएं, पाउडर खूब लगाएं कि पंडित जी जो हो कि रामचंद्र जी आज गवाही देवे चाहिए तो भाई बढ़िया कपड़ा तब चाहिए न, पहना दिए। अब वहाँ चालू हुआ केस। वहाँ पर जो है कि भाई बुलावा आया, राम जी उपस्थित हों। तो रामचंद्र जी जो है एक बूढ़ा आदमी का रूप ले करके फटा चिथा कपड़ा पहन करके कटघरे में गए। और कटघरे में जाने के बाद ऐसा गवाही दिए कि एक गवाही में जो है पूरा मामला सफा हो गया, पूरा पक्ष जो है कि क्लियर हो गया कि भाई सेठ झूठ बोल रहा है। अब वही बात जो है कि जज साहब के मन में घूमने लगी। जज साहब जो है कि मल्लाह को बुलाए, मल्लाह से पहले अपने संतरी को बुलाए, संतरी से कहे कि किसको दिए थे तुम अपना जो भाई हाथ सम्मन गया था, किसको दिए। संतरी कहा भैया राम जी कले राम जी कितने चली। कह कहाँ दे ले कितने घरे, कह मंदिर में दे ली। कहे जी गवाही देवे आयल वही रहल, कह नहीं भाई पंडित जी दे ले ली। फिर मल्लाह को बुलाए, मल्लाह से पूछे भैया राम जी के सामने तुम पैसा लिए थे, राम जी आए गवाही देने, राम जी कौन राम जी थे। कहा राम जी के मंदिर में गए ली, राम जी वही राम जी रहलन, मंदिर वाला राम जी। अब सुन करके जज साहब जो हक्का बक्का हो गए, दरवाज़ा बंद करके अपना घर में जाए खूब रोने लगे। उनकी पत्नी आई, उनकी पत्नी कही काहे रो रहे हैं, तो बतावा रामचंद्र जी जो हो कि गवाही देवे हिलन और उनके पहचान नहीं पौली। तो उनकी पत्नी कह रही अरे रामचंद्र जी भले आ गए लेकिन तू पहचान नहीं पौला, मैं तुहार का गलती हो। जज साहब कहें वो बात अपने स्थान पे हो, लेकिन जेकरे सामने पूरी सृष्टि खड़ा होकर हाथ जोड़ला, आज उनके हम कटघरे में खड़ा कर दिली, हम कुर्सी बैठल ली। मन में ऐसा पश्चाताप हुआ और तब से जो है जज साहब कुर्सी छोड़ दिए, त्याग पत्र दे दिए, वृंदावन चले गए और जिंदगी भर में कभी एक बार बैठे नहीं, छोड़ ही दिए। कह मेरा यही सजा है कि मैं जिंदगी बैठबा नहीं करूँगा। तो कहने का तात्पर्य है कि आदमी अगर विश्वास है आदमी का तो भगवान भी जो है गवाही देने आते हैं।
भगवान की सी महिमा है, किस रूप में भगवान मिल जाए कोई ठीक है नहीं है। अरे सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम जी तेरे साथ में। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम जी तेरे साथ में। विधि का विधान जान हानि लाभ सही, विधि का विधान जान हानि लाभ सही। जाय विधि राखे राम ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाय विधि राखे राम ताई विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यार वही जो श्री राम जी को भाएगा, होगा प्यार वही जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए, फल आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए। जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। जिंदगी की डोर सौंपा हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सौंपा हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद मेरे विवाद राम राम कहिए, धन्यवाद मेरा विवाद राम राम कहिए। जाय विधि राखे राम ताई विधि रहिए। जाय विधि राखे राम ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाय विधि राखे राम ताई विधि रहिए। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता जोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता जोड़ दे। साधु संग राम रंग अंग अंग रखिए, साधु संग राम रंग अंग अंग रखिए। गाय रस त्याग प्यारे राम रस पहिए। सीताराम 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 कहिए, जाय विधि राखे राम ताई विधि रहिए।
सीताराम 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 कहिए, जाय विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाय विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। प्रेम से बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय।